हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर आ रहा है, आईसीटी आ रहा है, तो नो डाउट मेमोरी से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना। और इस टॉपिक को जो है ना, मैं पूरी वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन ना करूं। ठीक है। सारा कुछ जो भी तुम्हारा जो कंटेंट आएगा वो इसी वीडियो में से जो मैं आपको कराऊंगी, घूम फिर के यहीं से सारा कुछ आ जाना है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना। यहीं से आपका मेमोरी का कंसेप्ट बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। वैसे देखो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज को देखो पढ़ना तो जरूरी है ही, बगैर पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ना भी इस तरीके से है, एक अच्छी अप्रोच हम लगाएंगे। ठीक है। तरीके से हम अगर चीज को पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें याद रहती हैं। ठीक है भाई। तो मैं आपको यहाँ एक बेस्ट तरीका बताऊंगी, बेस्ट अप्रोच बताऊंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, मेमोरी को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है। क्योंकि मेमोरी में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेंगे कि भाई चार ऑप्शन देंगे आपको, कौन सी मेमोरी फास्ट है और कौन सी मेमोरी हमारी स्लो है। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। कुछ ऑप्शन होंगे आपके सेकेंडरी मेमोरी से, कुछ होंगे प्राइमरी मेमोरी से, कुछ होंगे यहाँ मतलब पिछली बार एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में 2 और मतलब ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था एक कैशे वाला और एक था रजिस्टर था। तो वो 2 ऑप्शन थे, एक प्राइमरी मेमोरी से था, एक था सेकेंडरी मेमोरी से। तो वो 2 तो एलिमिनेट ईज़िली हो गए थे। लेकिन डाउट कहाँ बना था सबको, वो था रजिस्टर और कैशे में, कि भई हमारा रजिस्टर फास्ट है या फिर कैशे फास्ट है। ठीक है। तो जितने भी तो वो उन क्वेश्चन से मतलब मैंने आइडिया लिया है, और वो सारी चीजें भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। एक ही बार में एक वीडियो देखनी है, मेमोरी का पूरा कंसेप्ट यहाँ आपका खत्म हो जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं मेमोरी का कंसेप्ट। हर टॉपिक को सेपरेटली पढ़ने से पहले मैं आपको एक हायरार्की दिखा देती हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो भाई, वैसे इसकी कोई पिक्चर नहीं मिली थी जिसमें हर एक चीज मेंशन हो, तो ये मैंने खुद से बनाई है। क्योंकि कोशिश की है मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूटे मेमोरी का जो मैं इसमें ऐड ना करूँ। ठीक है। तो भई ये है जो वो है मेमोरी की हायरार्की। यहाँ सारे टॉपिक मेंशन हैं। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ोगे, उस टॉपिक को इस हायरार्की से रिलेट करके पढ़ोगे। ठीक है? जैसे कि मेमोरी के कितने टाइप? 2 टाइप, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है? ये नाम पूछ लिए जाते तो इनको ध्यान रखना। और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। ये नाम भी यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में आपको कई बार ये नाम दिखेंगे तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एक दूसरा नाम और है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान रखोगे। वैसे इतने ज़्यादा डायरेक्ट इनके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये नाम आपको ना ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से फिर इज़िली अगर इनके बारे में आपको पता है तो इज़िली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो भई यहाँ प्राइमरी मेमोरी हो गई और सेकेंडरी मेमोरी, 2 पार्ट हैं किसके? मेमोरी के। हम इन एक हर एक जो पार्ट को ना सेपरेटली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन रिलेट हम हर एक को यहाँ से करके चलेंगे। अब जैसे देखो हमें पढ़ना है डीवीडी। अब आप डीवीडी को पढ़ोगे, क्या चीज़ है, कैसी है, दिखती कैसी है, काम कैसे करती है, लेकिन रिलेट कहाँ से करके चलोगे? इस हायरार्की से करके चलोगे। कैसे? हम देखेंगे डीवीडी हमारा किसका पार्ट है? मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का। और सेकेंडरी में भी किसका पार्ट है? ऑप्टिकल का पार्ट है।
तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हम ध्यान में रख के चलेंगे, तो चीज़ों को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ देखो तो कितने सारे नाम यहाँ मेंशन हैं। इन नाम की हर एक को हमने फुल फॉर्म याद करनी है, हर एक का हमने काम याद करना है, क्या चीज़ इनमें इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो वो काम ना कौन-सी मेमोरी स्लो है, कौन-सी फास्ट है, किसका साइज़ बड़ा है और किसका साइज़ छोटा है। तो वो चीज़ें याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर इतने सारे कंसेप्ट अगर हम एक साथ देखेंगे, तो कन्फ्यूज़न तो ऑब्वियसली हो जाएगी। तो एक तरीका, एक अच्छी-सी अप्रोच यूज़ करो, जिससे ये चीज़ें समझना आसान हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो और लाइफ़ टाइम आपको ये चीज़ें याद रहें। तो देखो भई, सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम हर एक चीज़ को इस हायरार्की से रिलेट करके चलेंगे, ठीक है? तो 2 मेमोरी मैंने आपको बताई, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट, रैम और रोम। रैम के भी फर्दर 2 पार्ट, एसरैम और डीरैम। एसरैम के भी 2 पार्ट हैं, सिंक्रोनियस एसरैम और असिंक्रोनियस। यहाँ आएगा हमारा ए, असिंक्रोनियस और डीरैम नहीं, एसरैम, ठीक है? एसरैम के 2 पार्ट, सिंक्रोनियस एसरैम एंड असिंक्रोनियस एसरैम। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ रोम। रोम के भी हमारे कितने पार्ट हैं यहाँ, एमरोम, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम और फ्लैश मेमोरी, ठीक है? देखो भई, ये जो रोम के टाइप है, यहाँ से भी मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्या इन एक बार तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार पूछी भी गई है कि ईईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, किस चीज़ पे ये काम करते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। रैम और रोम हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ टाइप हैं किसके, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश ड्राइव से किसके पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी के। जिसमें हमारे यहाँ ये कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये मेंशन कर रखे हैं मैंने। जो हमारे अर्लियर टाइम पे जो हमारा जो मेमोरी डिवाइस आया था, वहाँ से लेके और आज तक हम जो मेमोरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, एक हर एक डिवाइस मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो सबसे पहले जो हमारा डिवाइस आया था, वो था हमारा पंच कार्ड। देखो, जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, सबसे पहले आया था हमारा पंच कार्ड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, ठीक है? फिर हमने मैग्नेटिक टैप भी यूज़ किया, मैग्नेटिक ड्रम भी हमने यूज़ किया उस टाइम पे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये जो देख रहे हो ये पहले टाइम की हैं चीज़ें, अर्लियर की हैं। सीडी, डीवीडी भी मतलब हम पहले यूज़ करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है तो इनके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? लेकिन रिलेट हर चीज़ को यहाँ से करके चलना है। यहाँ देखो, पेन ड्राइव हो गई हमारी, मेमोरी कार्ड हो गए। देखो एक चीज़ देखोगे आप, फ्लैश मेमोरी हमने यहाँ भी लिखी है। किसमें? रोम के अंडर। और ये किसके अंडर आती है हमारी? प्राइमरी मेमोरी के। और एक और बात देखोगे, फ्लैश मेमोरी की हमने बात यहाँ भी करी है। कहाँ? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये क्या बात हुई कि भई फ्लैश मेमोरी हमारी प्राइमरी में भी आ रही है और फ्लैश मेमोरी हमारी सेकेंडरी में भी आ रही है। तो एक ये कन्फ्यूज़न हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे भई, ठीक है? एक और चीज़ हम देखेंगे, वोलेटाइल मेमोरी कौन-सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन-सी होती है। 2 चीज़ हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी, वो है हमारी, वो मैं मेंशन कर देती हूँ, रजिस्टर, जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन जब भी हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? रजिस्टर और हमारा कैशे मेमोरी हो गया, ठीक है भई? और हो गया हमारा कैशे। तो इनको भी साथ में लेके चलोगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो ऑप्शन में ज़रूर दिखेंगे कहीं न कहीं ये। ठीक है? तो ये वो सारे कांसेप्ट हैं जो आपको क्या है ना, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये सारे कांसेप्ट आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो शुरू कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, एक अच्छे से तरीके से मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँगी, उस डायग्राम को आप अच्छे से समझोगे,
ताकि फिर आगे आपको और चीज़ों को समझना क्या हो जाए, थोड़ा-सा आसान हो जाए। तो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं भई आगे। देखो भई, ये वो तरीका है जिससे आप थोड़े से आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो मेमोरी से रिलेटेड। एक तो क्या चीज़ ध्यान में रखना है, हम हर एक चीज़ को हायरार्की से रिलेट करके चलेंगे और एक हम थोड़ा ये डायग्राम और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ है ये। देखो भई, सीपीयू के बारे में होप सो सबने पढ़ लिया है और मैं सीपीयू के बता भी चुकी हूँ सीपीयू का क्या काम है। क्या काम करता है हमारा सीपीयू? प्रोसेसिंग का काम करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मान लो आप कोई भी काम करता है सीपीयू, ठीक है? और यहाँ हो गया हमारा मेमोरी, ये है हमारी मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है? ये वाली मेमोरी और ये हो गया हमारा यहाँ सीपीयू। अब इस मेमोरी में कोई भी काम रखा है, कोई भी वर्क है और जिसको वो काम किसको करना है? सीपीयू को करना है। यहाँ बहुत सारे काम यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है? नॉर्मली मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल और लोकल उसमें वो देख लो आप। यहाँ बहुत सारे काम रखे हुए हैं और हर एक काम किसको करना है? सीपीयू को करना है। लेकिन भाई सीपीयू की स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब आप इसको कोई भी काम दोगे और ये विदिन सेकंड बहुत सेकंड से भी बहुत कम टाइम में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है? लेकिन मेमोरी को टाइम लगता है यहाँ तक चीज़ें भेजने में, फिर ये काम करके वापस मेमोरी को देगा, वो ग्रैब करने में, इसमें टाइम लगता है। लेकिन जो सीपीयू काम करता है ना, वो बड़ी जल्दी कर देता है, बहुत कम टाइम में वो सीपीयू काम कर देता है। अब देखो, ये मेमोरी है, मेमोरी ने काम सीपीयू को भेजा, सीपीयू ने बड़े जल्दी उस काम को कंप्लीट कर दिया और वो वापस कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। लेकिन अब मेमोरी ने काम इसको भेजा, इस टाइम से इस टाइम के बीच तब तक इसने किया वो काम और वापिस आ रहा है। सीपीयू तो करके काम खाली बैठ गया है, ठीक है? सीपीयू अपना काम करके बैठ गया है, लेकिन मेमोरी को टाइम लग रहा है चीज़ों को यहाँ भेजने में, चीज़ों को वापस लेने में। अब देखो जब तक मेमोरी अपना जो काम है अपनी मेमोरी से उठाएगी, उठा के इसको सीपीयू तक भेजेगी क्योंकि ये तो स्लो काम करती है ना, तब तक सीपीयू हमारा खाली बैठा रहेगा क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है, वो क्या काम करेगा? जब काम कंप्लीट कर देगा, जब मेमोरी यहाँ से काम को लेके वापस अपने पास रखेगी, उस टाइम पे भी सीपीयू खाली बैठा रहेगा, ठीक है? क्यों बैठा रहेगा? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है, इस मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो इस कांसेप्ट को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास फिर क्या आई? हमारे पास आई प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी आई क्योंकि इससे पहले मैंने बताया हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सेकेंडरी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी ने अब क्या किया? हमने इन दोनों के बीच में एक और मेमोरी लगा दी, जिसका क्या नाम है? प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ लगा रखी है। अब क्या होगा? जो भी काम की ज़रूरत है, वो काम हम सेकेंडरी मेमोरी से निकाल के पहले ही कहाँ रख लेंगे? प्राइमरी मेमोरी में रख लेंगे और प्राइमरी मेमोरी थोड़ा फ़ास्ट काम करती है, तो वो ईज़िली जल्दी-जल्दी क्या दे देगी? सीपीयू को काम कर दे देगी और सीपीयू खाली भी नहीं बैठेगा हमारा, ठीक है? और हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा। टाइम का लॉस नहीं होगा, ठीक है? अब देखो सीपीयू तो अपना काम अच्छे से कर रहा था, स्पीड में काम कर रहा था, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी? मेमोरी की स्पीड में आ रही थी। वो भी हम दूर कर रहे हैं, कैसे? सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में हमने क्या लगा दिया? एक प्राइमरी मेमोरी लगा दी, नई मेमोरी लगा दी, वो मेमोरी लगाई जिसकी स्पीड फास्ट है और वो जल्दी-जल्दी सीपीयू को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? तो हमने ये मेमोरी लगा दी। अब हमने क्या किया? अब सीपीयू काम कर रहा है भई देखो। मान लिया आप कुछ लिख रहे हो, लिखने के लिए 2 मिनट आपको पेन कई बार नीचे रखना पड़ेगा, फिर आपको वो पेन उठाना है। आपने राइटिंग बंद कर दी तो नीचे रखोगे, फिर उठाओगे। तो पेंसिल को नीचे रखने के लिए, पेंसिल को उठाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। तो वो परमानेंट तो आपको पेंसिल को वहाँ रख नहीं रहे हो, थोड़ी बहुत देर के लिए रख रहे हो।
तो ऐसे ही जब आप कुछ काम कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत देर के लिए टेम्परेरी बेस पे अगर आपको डाटा को कहीं रखना हो, तब किसका यूज़ करोगे? उसके लिए भी अलग से मेमोरी बनाई है जिसका क्या नाम है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? ये हमारे क्या है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है भई? होप सो कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा सेकेंडरी मेमोरी का। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यहाँ कैसे यूज़ होती है और फिर कैशे यहाँ कैसे यूज़ होती है। कैशे क्या है? टेम्परेरी काम के लिए, अगर सीपीयू को थोड़ी बहुत देर के लिए अपने वर्क कहीं रखना है, कुछ चीज़ें रखनी है, तो उसके लिए हमारा कैशे मेमोरी, ठीक है? जल्दी-जल्दी सीपीयू को काम प्रोवाइड करने के लिए मेन मेमोरी, और जहाँ हमेशा हमारा काम स्टोर रहता है, परमानेंट स्टोरेज होती है, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? अब एक और मेमोरी होती है हमारी, जो सीपीयू के अंदर ही हमारी इंसर्टेड होती है, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं भाई, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन-सी मेमोरी सीपीयू के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है? ऑप्शन में रजिस्टर भी था। अब देखो जैसे ये डायग्राम है यहाँ, इस डायग्राम में सब कुछ बता रखा है आपको, सीपीयू, कैशे, मेन मेमोरी, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, लेकिन यहाँ आपको रजिस्टर नहीं बता रखा था, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में पूछा गया था रजिस्टर था, तो सबको क्या लगा था कि भई सब सीपीयू के सबसे नज़दीक है कैशे, तो मेंशन किया गया था कैशे, लेकिन सीपीयू के सबसे नज़दीक क्या है? रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो, तो हम क्या है, कैशे को मेंशन करेंगे, ठीक है? अब 2-3 बात मेरे ध्यान में रखोगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और 3 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से बड़े अच्छे से कवर हो जाएँगे। सबसे पहले, जौन-सी मेमोरी सीपीयू के जितने नज़दीक होगी, वो उतनी ही फ़ास्ट होगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम सीपीयू के नज़दीक वही मेमोरी रख रहे हैं ना, जो जल्दी-जल्दी उसको काम प्रोवाइड करे। तो सबसे नज़दीक कौन-सी है? रजिस्टर। तो सबसे फ़ास्ट कौन-सी मेमोरी होती है हमारी? रजिस्टर होती है। उसके बाद कैशे मेमोरी होती है। उसके बाद होती है हमारी ये मेन मेमोरी, और फिर बात आती है हमारी किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। सबसे पहले होती है हमारी रजिस्टर, फिर है हमारे कैशे, उसके बाद है हमारी मेन मेमोरी, और फिर है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, स्पीड में, ठीक है? स्पीड सबसे ज़्यादा रजिस्टर की, फिर मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। अब स्टोरेज किसके ज़्यादा है? किसके पास ज़्यादा स्पेस है? जो सबसे ज़्यादा डेटा हमारे पास अपने पास रख सकता है, तो वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है? लेकिन मेन मेमोरी और कैशे, इनके पास स्पेस कम है। सबसे कम स्पेस तो है रजिस्टर के पास, बहुत छोटा स्पेस है। और सबसे उससे कम है, मतलब उससे थोड़ा-सा ऊपर है हमारे पास कैशे मेमोरी। मेन मेमोरी का भी ठीक-ठाक स्पेस होता है। इनका स्पेस कम क्यों होता है, ये सुनो भई। देखो, सेकेंडरी स्टोरेज तो वो है जहाँ हमारी चीज़ें हमेशा के लिए पड़ी रहती हैं। अब जैसे कोई आपने क्या है, कोई वीडियो बनाई है, जैसे शादियों की वो बनती है, हमारी वीडियो बनती है, एल्बम वगैरह होती है, ठीक है? वो फ़ोटोज़ होते हैं, वो हमें हमने क्या करना है, वो लाइफ़ टाइम के लिए हमने स्टोर करनी है, परमानेंट हमने स्टोर करनी है, ठीक है? तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करेंगे। ये हमें सस्ती भी मिलती है, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ हम सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। तो वो जो चीज़ हमें परमानेंट स्टोर करनी है, वो हम किस में करेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज में करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में करेंगे। प्राइमरी मेमोरी का हमारा स्पेस थोड़ा कम होता है। क्यों होता है स्पेस कम? क्योंकि हम सेकेंडरी मेमोरी से चीज़ उठा के थोड़े टाइम के लिए प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं, क्योंकि ये फास्ट है, हमें सिर्फ सीपीयू को प्रोवाइड करनी है इसकी हेल्प से। ठीक है? यहाँ हम स्टोरेज नहीं करते परमानेंटली, यहाँ से उठाएँगे सेकेंडरी से, प्राइमरी में लेके जाएँगे, और फिर यहाँ से हमने वो चीज़ कहाँ भेजनी है? सीपीयू को भेजनी है। जब इसका स्पेस खाली हो जाएगा तो अगली चीज़ आ जाएगी। तो कुछ जो है ना स्पेस होता है इसमें, ताकि 4-5 अमाउंट ऑफ डाटा हम यहाँ रख सकें, ताकि यहाँ से निकालने में टाइम ना लगे। इसलिए प्राइमरी मेमोरी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। और कैशे में तो हम और भी छोटा होता है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही टेम्परेरी बेस पे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है? तो होप सो ये कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देखो, जैसे ही सीपीयू से दूर जाते जाओगे ऐसे, तो हमारा साइज़ क्या जाएगा, उधर साइड हमारा साइज़ बढ़ेगा।
ठीक है? इंक्रीज़ होगा हमारा साइज़ किसका? मेमोरी का, ठीक है? ये 3 2 चीज़ को कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं कि ऑप्शन देंगे 4 कौन-सी मेमोरी का साइज़ आपके पास बड़ा है? तो प्राइमरी मेमोरी के जितने भी पार्ट है रैम, रोम हो गया, सिंक्रोनियस रैम हो गया, रोम हो गया, रोम के भी पार्ट हो गए, आर रोम, एम रोम, तो वो सारे वो तुम देख लेना कि वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, वो भी ऑप्शन में होंगे। सेकेंडरी मेमोरी के हो गए आपके कुछ ऑप्शन सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, वो ऑप्शन में होंगे, तो उनको एलिमिनेट कर लेना इसकी हेल्प से कि भाई सीपीयू के नज़दीक कौन-सी मेमोरी है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ देखोगे। जो मेमोरी जितनी नज़दीक होगी सीपीयू के, ऐसे देखोगे आप, वो उतनी ही क्या होगी, फ़ास्ट होगी, अगर आपसे स्पीड के बारे में पूछा जाए तो, ठीक है? जैसे-जैसे सीपीयू के नज़दीक जाते जाओगे, वैसे-वैसे क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा किसका? मतलब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी मेमोरी की हमारी, मेमोरी के काम करने की, ठीक है? तो सबसे फ़ास्ट है हमारी क्या? रजिस्टर, फिर कैशे, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है और यहाँ से चीज़ों को रिलेट करोगे। अब 2 चीज़ जगह से आप चीज़ों को रिलेट करके चलोगे, एक तो इस डायग्राम से और एक हायरार्की से। अगर ये 2 डायग्राम आपने अच्छे से याद कर लिए तो मेमोरी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब जो मैंने आपको हायरार्की बताई थी, उस हायरार्की के हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को हम डिफरेंस की हेल्प से डिस्कस करेंगे। जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है और ये होती क्या है? रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, ये होती क्या है? जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी, तो आपको ये रिलेट करनी है हायरार्की में कि ये हायरार्की में किसका पार्ट है? सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस क्या होती हैं? वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे डीपली एक-एक टॉपिक को। तो शुरू कर लेते हैं। मेमोरी के सारे कंसेप्ट समझने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे जिसका नाम है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको क्यों देखेंगे हम? क्योंकि जब भी आप किसी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो उस मेमोरी के बारे में ये बात बताई जाएगी कि ये मेमोरी वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है। तो पहले आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल मेमोरी कौन-सी होती है और नॉन वोलेटाइल कौन-सी होती है। देखो भई, वोलेटाइल मेमोरी वो होती है हमारी, जैसे मैं आपको इमेज की हेल्प से बताती हूँ। देखो, अब वही मैं बात बता रही हूँ, हर चीज़ को हम उन्हीं सी चीज़ों से रिलेट करके चलेंगे, ठीक है? जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वहाँ से समझना आसान हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया हमारा सीपीयू जो क्या करेगा, किसी भी काम को करेगा। ये होगी यहाँ हमारी प्राइमरी मेमोरी, यहाँ ये होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी और ये इधर होगी हमारी कैशे और सीपीयू के अंदर हो गया हमारा रजिस्टर। ये देखो भई, एक को ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन-सी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही इंसर्टेड होती है। तो वो रजिस्टर होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, बाकी जितनी भी मेमोरी है वो बाहर होती है सीपीयू से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ध्यान रखोगे जो-जो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन पूछे गए थे और चीज़ इम्पोर्टेंट है, उनको ध्यान में रखोगे सिर्फ। देखो भई, अब क्या है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी सारी चीज़ें परमानेंटली क्या हैं, स्टोर हैं यहाँ। ठीक है? और यहाँ से ही चीज़ें उठा-उठा के कहीं मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में जाएँगी, फिर कैशे में जाएँगी, फिर सीपीयू में जाएँगी, ऐसे हो रहा है काम। तो मान लिया क्या है, यहाँ से मैं काम उठाया और कुछ देर के लिए कहाँ रख लिया, प्राइमरी मेमोरी में रख लिया। ठीक है? काम चल रहा था, यहाँ से का हमारा काम हुआ था, तभी क्या हुआ, लाइट चली गई। कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है? मैंने दोबारा कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद देखा मैंने कि जो यहाँ प्राइमरी मेमोरी में मैं डेटा लेके आई थी, वो तो है ही नहीं, वो तो उड़ गया सारा डेटा, ठीक है? लेकिन ये जो यहाँ था ना, यहाँ जो इसमें डेटा स्टोर था परमानेंटली, वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है। अब मैं दोबारा से क्या करूँगी, यहाँ से डेटा उठाऊँगी और दोबारा से प्राइमरी मेमोरी में लेके आऊँगी, ठीक है? तो वही बात है यहाँ। अब जब जैसे लाइट गई तो इनका डेटा हमारा उड़ जाता है, किसका? प्राइमरी मेमोरी का, कैशे का, ये जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जैसे ही लाइट गई, हमारा डेटा चला जाता है और कुछ टाइम के लिए हम यहाँ डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में वो परमानेंट रहता है। तो जैसे ही लाइट गई, हमारा डेटा भी उड़ गया
उस बात को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब हमारी ये जो प्राइमरी मेमोरी हो गई, ये हमारी कैशे हो गई, रजिस्टर हो गई, ये हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। और इनके जितने भी पार्ट होंगे वो भी हमारे किसके में अंडर आएंगे, वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आएंगे। किसके, वोलेटाइल मेमोरी। और ये भी सारी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों है वोलेटाइल, क्योंकि जैसे ही हमारा पावर हम ऑफ कर देंगे, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन जो ये वाली मेमोरी है, ये है हमारी कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चाहे लाइट चली जाए, आंधी आए, तूफान आए, इसका डेटा इसी के पास रहेगा, कभी लॉस नहीं होगा। इसलिए हमने जो भी चीज परमानेंट हम स्टोर करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। कोई सीडी हो गई, कोई डीवीडी हो गई, कोई पेन ड्राइव हो गई, कोई चिप हो गई, इनका जो डेटा है वो हमेशा हमारे पास रहता है, कभी भी ये डेटा लॉस नहीं होता। अब जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन है, कभी तुम्हारा मोबाइल फोन खराब हो गया, तो कुछ चीजें तुम्हारी उड़ जाती हैं, चली जाती हैं, बंद हो गया तो चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो परमानेंट रहती हैं। वो चीज़ें परमानेंट इसलिए रहती है क्योंकि तुम्हारा जो मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, वहाँ वो चीज़ें स्टोर हैं। और वो मेमोरी कार्ड आपका किसके अंडर आता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंडर आता है। तो होप सो आपको कांसेप्ट समझ आ गया है वोलेटाइल मेमोरी का और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, वोलेटाइल वो है कि जैसे ही आपकी पावर ऑफ हुई तो डेटा सारा उड़ गया। नॉन वोलेटाइल वो है, डेटा स्टोर रहेगा, चाहे पावर जाए, चाहे कुछ भी चला जाए। ठीक है? चाहे आपका कंप्यूटर भी खराब क्यों ना हो जाए, जब भी आप ठीक करके उसको देखोगे, तो वो डेटा आपको वैसा का वैसा मिलेगा। और ये हमारी क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। कौन-सी? वोलेटाइल मेमोरी। जैसे मैंने यहाँ बताया कि हम टेम्परेरी बेस पे यहाँ डेटा स्टोर करते हैं। और हमारी जो नॉन वोलेटाइल है, वो क्या होती है, हमारी परमानेंट स्टोर होती है। अब कैशे और प्राइमरी मेमोरी हमारे किसके अंडर आती है, वोलेटाइल के। और सेकेंडरी मेमोरी हमारे किसके अंडर आती है, नॉन वोलेटाइल के। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी के आप सारे कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। फिर से हम वही डायग्राम बना लेते हैं अपना सीपीयू वाला। और ये है हमारी कैशे मेमोरी, ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और ये आ गई इधर हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी और यहाँ आ गया हमारा सीपीयू। तो ये तो मेन हम क्या ही पढ़ने वाले हैं यहाँ, प्राइमरी मेमोरी पढ़ने वाले हैं और दूसरा हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ये क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी वो है जो है हमारी क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, कैशे और प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। तो ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल है, चाहे लाइट जाए, पावर जाए, कुछ भी जाए, हमारी डेटा क्या है, लॉस नहीं होती। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी और हमेशा करेगी, तो ये एक्सेप्शन है प्राइमरी मेमोरी की, ध्यान में रखोगे कि जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है हमारा रैम और एक होता है हमारा रोम। तो प्राइमरी मेमोरी का जो रैम है वो तो वोलेटाइल है, लेकिन जो हमारा रोम है वो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि रोम हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। देखो भाई, कुछ फीचर जो हमारे रोम के होते हैं ना, वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हैं। तो मेमोरी में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, तो रोम कुछ वैसे हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है, लेकिन इसके कुछ फीचर हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंडर जाते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि इसकी नेचर कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। अब आ गया फास्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था एक्सेस टाइम किसका ज्यादा होगा, जो मेमोरी सीपीयू के जितने नजदीक होगी उसका उतना ही फास्ट एक्सेस टाइम होगा। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है, सीपीयू के नजदीक होती है, तो फास्ट एक्सेस टाइम किसका हुआ, प्राइमरी मेमोरी का हुआ। और स्लो एक्सेस टाइम किसका हुआ, सेकेंडरी मेमोरी का हुआ। एक्सपेंसिव हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो थोड़ी हमारी
कम एक्सपेंसिव होती हैं। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा स्टोरेज हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है? और सबसे कम होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी में क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो स्पेस की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो लिमिटेड स्टोरेज किसकी होती है हमारी प्राइमरी की और हमारी जो अच्छी खासी स्टोरेज किसमें हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। इनके नाम हो गए प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। अब देखो उस जो है ना मेमोरी का नाम बताओ जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है सीपीयू से। तो वो 2 मेमोरी कौन-सी है हमारी? हमारी क्या हो गई, एक प्राइमरी मेमोरी और एक हो गई हमारी कैशे, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करती क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के बीच में हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से इंटरैक्ट करेगी, फिर प्राइमरी मेमोरी हमारी किससे करेगी? सीपीयू से इंटरैक्ट करेगी, तो वो डायरेक्ट नहीं करती है, डायरेक्ट करती है हमारी कौन-सी? प्राइमरी मेमोरी और इनडायरेक्ट कौन-सी करती है हमारी? सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। डिफरेंस के थ्रू मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। तो अब हम आगे देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के जो 2 पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रैम और रोम, उनको भी हम कैसे करेंगे? डिफरेंस की हेल्प से करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं रैम क्या होती है और रोम क्या होती है, ठीक है? अब चलोगे आप कहाँ? हायरार्की की तरफ। हायरार्की में फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे रैम और रोम किसका पार्ट होते हैं। तो रैम और रोम किसका पार्ट होते हैं? प्राइमरी मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी के जितने भी फीचर होते हैं वो मोड आप ऑन कर लो। वो सारे फीचर आप अब ध्यान में रखोगे जब भी आप किसको पढ़ोगे रैम को और रोम को पढ़ोगे। ठीक है? क्योंकि ये किसके पार्ट हैं? प्राइमरी मेमोरी के। अब जब हम रैम और रोम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सेकेंडरी मेमोरी से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ध्यान में रखेंगे प्राइमरी मेमोरी के सारे फीचर्स, ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया था वैसे तो ये पार्ट किसके हैं? प्राइमरी मेमोरी के, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि भई ये जो रोम होता है, ये थोड़ा-सा अजीब है। क्यों है अजीब? क्योंकि इसके कुछ फीचर हमारे कहाँ जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हैं, ठीक है? अब जैसे सेकेंडरी मेमोरी हमारी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल, तो रोम भी हमारा यहाँ कैसे दिखाया है आपको? नॉन वोलेटाइल। ये क्या होगी? वोलेटाइल। ठीक है? प्राइमरी मेमोरी हमारी कैसी होती है? परमानेंट टेम्परेरी होती है, तो यहाँ रैम को टेम्परेरी दिखाया है और रोम को यहाँ क्या दिखा दिया? परमानेंट दिखा दिया। तो एक टाइम पे आप क्या करोगे, जब भी आप रैम और रोम को पढ़ोगे तो इसको किससे रिलेट करके चलोगे? रैम को आप प्राइमरी मेमोरी समझ के चलना और रोम को आप सेकेंडरी मेमोरी समझ के चलना। वैसे ये पार्ट किसके हैं? प्राइमरी मेमोरी के। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। याद रखना रोम हमारा हमारी मेमोरी कंसेप्ट में क्या रहेगा? हमेशा एक एक्सेप्शन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होते हुए भी इसके मोस्टली फीचर किसकी तरह हैं? सेकेंडरी मेमोरी की तरह है। ठीक है? रैम क्या कर सकता है? मतलब रैम में हमने क्या किया? कोई भी चीज़ डाली तो उसको हम डाल भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है? रनिंग प्रोग्राम डेटा को ये क्या करता है? स्टोर करता है और ये क्या काम करता है? जो हमारी बूट प्रोसेसिंग होती है, उसमें इसका काम होता है। बूटिंग प्रोसेस कौन-सी होती है? जब आप किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, ठीक है? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो वो स्टार्ट होने में 1-2 मिनट लेता है, तब जाके वो हमारा एक्चुअल हमारे पास स्क्रीन आती है। तो जब वो 1-2 मिनट उसकी स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बूट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? बूट प्रोसेस आप आज के बाद नहीं बोलोगे, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? अब रैम की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम की होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है? रैम की पिक्चर आपको देखने में कुछ ऐसी दिखेगी और रोम हमारी देखने में कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है? ये रोम हमारी दोबारा बता देती हूँ, रोम हमारी एक्सेप्शन है प्राइमरी मेमोरी की। इसके मोस्टली फीचर हमारे कैसे होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के होते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी की तरह रिलेट करके चलेंगे। अगर इसके टाइप बताएँ, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल बताएँ, तो DDR4 हो गया, DDR5 हो गया और रोम की एग्ज़ाम्पल BIOS में हो गया मतलब बूटिंग प्रोसेस में हो गया या फिर फर्मवेयर में हो गया।
तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप, जिसके वो किसके होंगे, हमारे रैम के होंगे। रैम के जो हमारे नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे कौन सा, एस रैम और डी रैम। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, वो भी हम किसकी हेल्प से समझेंगे, डिफरेंस की हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एस रैम एंड डी रैम। एस का मतलब होता है यहाँ स्टैटिक और डी का मतलब है यहाँ डायनेमिक। ठीक है, आप देखो रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का कंसेप्ट आ गया, तो फिर वही बात, हम कहाँ जाएंगे, हायरार्की पे जाएंगे। हायरार्की में हम जाएंगे पहले रैम पे। रैम हमारा किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, और प्राइमरी मेमोरी हमारा किसका पार्ट है, मेमोरी का। तो हमने क्या करना है, प्राइमरी मेमोरी के सारे फीचर हम ध्यान में रखेंगे और रैम के हम सारे फीचर ध्यान में रखेंगे, और फिर हम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो सारे फीचर इनके भी होंगे, तो वो चीजें आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब हो गया हमारा डायनेमिक रैम। ठीक है, अब मेन काम क्या है, मेन चीजें क्या है और मेन डिफरेंस इनमें क्या है। स्टैटिक का मतलब है जो सेम रहे, ठीक है, स्टेबल रहे, और डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, सेम ना रहे, स्टेबल ना रहे, बार बार क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनामिक। ठीक है भाई, तो हम डायनामिक वर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं डायनामिक रैम में, और स्टैटिक में क्यों स्टैटिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है इनका। अब अगर देखो, एक हमारे पास रैम है जिसका नाम क्या है, हमारे पास स्टैटिक रैम, और एक रैम में हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास डायनेमिक रैम। अभी इन दोनों के अंदर मुझे क्या करना है, कोई भी डेटा स्टोर करना है। अब जब यहाँ मुझे क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, तो मान लिया मैंने यहाँ कुछ डेटा रख दिया डायनेमिक रैम में। ठीक है, अब डायनामिक रैम ऐसी है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, मुझे अगर इसमें डेटा स्टोर करके रखना है तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो इसमें स्टोर रहेगा। अगर मैं उसको रिफ्रेश नहीं करूंगी तो वो डेटा मेरा उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज होते रहते हैं, ये डायनामिक है, तो इसलिए मुझे मेरे डाटा को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। ठीक है, इसलिए इसमें क्या रहता है, डेटा स्टोर रहता है, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश नहीं करूंगी तो डेटा हमारा चला जाएगा। स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक रैम में एक बार डेटा स्टोर कर दिया, वो हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है, उसमें कोई भी हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक है, फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सिर्फ यही दो डिफरेंस है जो हमारे किसमें है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में। ठीक है, यहाँ हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है बार बार, और स्टैटिक रैम में हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्टैटिक रैम हमारा कैशे मेमोरी में यूज होता है, और डायनेमिक रैम हमारा कहाँ यूज होता है, मेन मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में हमारा इसका यूज होता है। अब स्टैटिक रैम क्या यूज करता है, 6 ट्रांजिस्टर यूज करता है एक बिट को स्टोर करने के लिए। उस एक बिट को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। एक बिट को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो हर एक बिट को स्टोर करने के लिए, हर एक डेटा की यूनिट को स्टोर करने के लिए 6 ट्रांजिस्टर का यूज करता है कौन, एसरैम। और डायनामिक रैम क्या करता है, ट्रांजिस्टर का भी यूज करता है और कैपेसिटर का भी यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है भाई, अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम कहाँ आ गए हैं, एसरैम के भी आगे फर्दर दो टाइप होते हैं, जिसका नाम है सिंक्रोनियस रैम और असिंक्रोनियस रैम। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं डिफरेंस की हेल्प से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं असिंक्रोनियस एसरैम और सिंक्रोनियस एसरैम। अब देखो सिंक्रोनियस, यहाँ देखो भाई, हमने पढ़ ली प्राइमरी मेमोरी, रैम। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हमने पढ़े, रैम और रोम। ठीक है, फिर रैम के फर्दर हमने दो पार्ट पढ़े, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। फिर स्टैटिक रैम के अब हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं फर्दर, वो है सिंक्रोनियस स्टैटिक रैम और असिंक्रोनियस स्टैटिक रैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनियस का मतलब होता है जो टाइम के हिसाब से चले, क्लॉक सिग्नल के हिसाब से चले, जो भी काम होगा वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा।
ठीक है? और असिंक्रोनियस का मतलब होता है किसी भी टाइम पे काम हो सकता है हमारा, कोई भी टाइम की बाउंडेशन वहाँ नहीं होती, उसको हम बोल देते हैं असिंक्रोनियस। तो सिंक्रोनियस टाइम क्या होता है, जो भी काम होगा हमारा, वो हमारा कैसे होगा? क्लॉक सिग्नल की हेल्प से होगा, ठीक है? किसी क्या है ना, कोई भी पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर काम इस टाइम पे होगा, ठीक है? और असिंक्रोनियस एसआरएम में क्या है, किसी भी टाइम पे वो काम हमारा हो सकता है, कोई उसमें टाइम सेट नहीं होती, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है? उसके बाद है हमारा, ये हमारा क्या है, क्लॉक पल्स के लिए वेट करता है। अगर मतलब कोई भी हमने काम क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, तो क्लॉक पल्स के लिए वेट करेगा कि भई हमें बताया जाए कि इस टाइमिंग पे आपका ये काम होना है, तो वो टाइमिंग के लिए वेट करता है। लेकिन जो हमारा असिंक्रोनियस होता है, वो किसी भी क्लॉक पल्स के लिए वेट नहीं करता। जैसे ही हम उसको क्या देंगे, इनपुट देंगे, जस्ट उसके बाद ही वो क्या कर देगा, अपनी रीड राइट की प्रोसेस को शुरू कर देगा, किसी टाइम के लिए वेट नहीं करेगा। सिंक्रोनियस हमारा क्या है, एक्सपेंसिव होता है, और असिंक्रोनियस हमारा क्या है, थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। ठीक है भाई। सिंक्रोनियस हमारा यूज कहाँ होता है, सीपीयू के कैशे मेमोरी में, ठीक है। और असिंक्रोनियस हमारा जो हमारे स्मॉल डिवाइसेस होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, वहां हमारा किसका यूज होता है, असिंक्रोनियस एसरैम का यूज होता है। ठीक है। अब हमारा यहाँ जो है ना, पूरी रैम का कंसेप्ट और पूरी रैम के जितने टाइप और सब टाइप थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब हम रोम, और रोम के हमारे पास जितने टाइप होते हैं वो सारे। अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है रैम का, मतलब रोम का और उसके टाइप। तो भाई देखो, अब रोम क्या किसका पार्ट है, हम याद रखेंगे, रोम हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। साथ-साथ इसकी जो एक्सेप्शन है रोम की, वो भी हम ध्यान रखेंगे। क्या चीज़ कि भई इसके कुछ फीचर हमारे किसकी तरफ जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं, रोम के हमारे टाइप कितने होते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ़ हम इसमें क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हमारे कुछ इसके टाइप हैं, जहाँ आप क्या करोगे, राइट भी करोगे, तो वही फिर एक्सेप्शन वाली बात। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो रोम का टाइप है, वो हमारे पास है एमरोम, जिसको हम बोलते हैं मास्क रोम या फिर मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क का क्या मतलब है यहाँ, अब जब भी तुम मार्केट से क्या करने जाओगे, किसी रोम को परचेज़ करने जाओगे, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सेट हुई मिलेंगी, सिर्फ़ अब वहाँ से आप रोम लेके आओगे, उसमें डाटा वहीं से वो डाल के देते हैं, ऑलरेडी डला हुआ होते हैं, और घर लाके आप उसको सिर्फ़ यूज़ करोगे, ठीक है? ना तो उसके डेटा को डिलीट कर सकते, ना उसको रीयूज़ कर सकते, ठीक है? उसमें आप कुछ भी मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ़ उसको यूज़ किया, उसमें परमानेंटली स्टोरेज होके आती है, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। उसके बाद है पीरोम, मतलब प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है, इसमें क्या है, खाली रोम आप लेके आओगे, जहाँ से भी आपने रोम परचेज़ किया वहाँ से लेके आओगे। घर लाके आप उसमें जो कुछ आपको ऐड करना है, एक बार में ही कर सकते हो, वो चीज़ आपने उसमें स्टोर कर दी। लेकिन जब उसमें एक बार आपने स्टोर कर दी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना उसको डिलीट कर सकते, ना उसमें कुछ उसके अलावा कुछ और डाल सकते। लेकिन ये है, एक बार हम उसमें डेटा डाल सकते हैं। लेकिन एमरोम में क्या था, उसमें डेटा पहले से ही डली आती थी, उसमें हम डाल भी नहीं सकते, ये ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, वन टाइम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई उसका दोबारा यूज़ करा ही नहीं जा सकता जब उसको डिलीट ही नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा ईपीरोम, जिसको इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इरेज़ेबल का मतलब, अब हमने क्या किया, उसमें डेटा डाल दिया। एक बार डेटा डाला, उसको हम इरेज़ करके उसमें दूसरा डेटा डाल सकते हैं। उस डेटा का काम हो गया, उसको इरेज़ करके दूसरा डाल सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गई तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं। और वो जो हम क्या करते हैं, इरेज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं हम, यूवी रेज़ की हेल्प से करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ की हेल्प से करते हैं। किसमें? ईपीरोम में। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है, डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, ठीक है? और इनकी फुल फॉर्म से इनके काम आपको याद हो जाने हैं। देखो, डबल ईपीरोम का क्या काम है, नाम भी क्या है और काम क्या है, वो है इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
काम सारा इसका कैसा है, जैसे ये वाला था, ऊपर वाले का काम था कि भई इसमें क्या कर सकते हैं, हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं। एक बार सारी को इरेज़ करके दोबारा राइट कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफ़रेंस इतना है, वहाँ हम इरेज़ करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज़ का यूज़ कर रहे थे और यहाँ हम इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, किसको? हमारे डेटा को इरेज़ करने के लिए। उसके बाद आ जाती है हमारी फ्लैश मेमोरी। ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आ जाता है फ्लैश मेमोरी हमारा किसका पार्ट है? फ्लैश मेमोरी हमारा पार्ट किसका है? डबल ईपीरोम का पार्ट होती है हमारी फ्लैश मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है, इसका एडवांस वर्जन है। किसका? डबल ईपीरोम का। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस इतना है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक-एक बिट को हम कह सकते हैं डिलीट करते हैं, इरेज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से, लेकिन फ्लैश मेमोरी में हम एक बार एक ही वन गो में हम पूरे एंटायर ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। देखो भई, ये सारी चीज़ें हमारी पहले के टाइम पे यूज़ होती थी। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी है वो प्रेज़ेंट टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे पास। क्या कि भई हम डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा राइट भी कर सकते हैं। बार-बार अगर हमने ज़रूरत नहीं है डेटा की, तो वो डेटा हमने डिलीट कर दिया, जिस डेटा की ज़रूरत है वो डेटा हमने एंटर कर दिया। डेटा डिलीट हो गया तो उसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, दोबारा-दोबारा उसको यूज़ भी कर सकते हैं। एक बार हमने लिया उसको बार-बार, बार-बार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गई हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में हमने क्या किया, कोई भी हमने सॉन्ग इंसर्ट कर लिए, कोई भी हमारी पिक्चर हो गई, हम इकट्ठी करते हैं इतनी सारी, वो सारी हम इन पेन ड्राइव में डाल सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद कोई और भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी के यही टाइप हैं, क्या हो गए, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड चिप जिसको बोलते हैं हम, एसएसडी हो गया हमारा, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं? फ्लैश मेमोरी के पार्ट हैं। मतलब उस फ्लैश मेमोरी के अंडर ये हमारी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम इरेज़ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक की हेल्प से इसमें इरेज़ होता है और वन टाइम में ही हम क्या कर सकते हैं, सारे डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। डबल ईपीरोम में हम वन टाइम में नहीं कर सकते थे, इसमें कुछ-कुछ पार्ट को क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ हमारा रोम और उसके टाइप भी क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे सेकेंडरी डिवाइसेस। जितने भी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जो परमानेंट चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। तो भाई प्राइमरी मेमोरी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम शुरू करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे कुछ डिवाइसेस हैं, वो हमें नहीं देखने हैं सिर्फ, कि भाई वो डिवाइस में हम क्या करते थे, हमारी चीज़ों को स्टोर करते थे। वो हम चीज़ों को स्टोर कैसे करते थे, कैसे काम करते थे, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पंच कार्ड। ठीक है? जो सबसे फेवरेट टॉपिक है होता है किसका? एग्जामिनर का। सबसे पहले स्टोरेज जो डिवाइस आया था वो हमारे पास क्या आया था? पंच कार्ड था, इसलिए भी ये फेवरेट है। ठीक है? अब जैसे पहले इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हमारा पंच कार्ड का ही यूज़ होता था और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह भी यूज़ होता था और ये एक मेमोरी डिवाइस की तरह भी यूज़ होता था। क्या? हमारा पंच कार्ड। अब पंच कार्ड देखो कैसे काम करता है। अब जैसे ये पंचिंग मशीन होती है, ठीक है? एक हमारा कार्ड होता है, पेपर होता है, उसको हम किसी मशीन ऐसे भी होती है मशीन और कुछ और तरह की भी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेपर को मशीन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। वो पेपर उसमें क्या करेगा, वो मशीन उसमें क्या करेगी, उसमें वो छोटे-छोटे होल कर देगी, ठीक है? उसमें वो छोटे-छोटे होल बना देगी, ऐसे कुछ करके। जो होल होगा, हर एक होल हर एक होल हमारा किसको डिनोट करेगा? वहाँ 1 को डिनोट करेगा, ठीक है? और जहाँ होल नहीं है, जो फ्री सरफेस है, वो हमारा किसको डिनोट करेगा? वो हमारा 0 को डिनोट करेगा, ठीक है भई? तो ऐसे हमारा वहाँ डेटा लिखी जाती थी। अब जैसे ये पेपर आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है? इस पेपर पे ये पंचिंग मशीन है, ये यहाँ इस पे क्या कर रखे हैं? होल, 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 होल बना रखे हैं। तो इन होल का मतलब है 0 या फिर 1, ठीक है? होल हमारे डिनोट कर रहे हैं यहाँ 1 को और जो हमारा प्लेन सरफेस है वो हमारा किसको डिनोट कर रहा है? 0 को डिनोट कर रहा है। अब ऐसे 1010 करके हमने इस पे क्या कर दिया? डेटा को लिख दिया और डेटा को स्टोर करके हमने इस पेजेस पे रख लिया।
और अगर हमने सीपीयू को वो देनी है, इनपुट देनी है, कंप्यूटर को इनपुट देनी है, तो वो अभी हम पंच कार्ड की हेल्प से दे सकते थे। कैसे? हमने क्या किया, पंच कार्ड पे ऐसे डेटा को इंसर्ट किया और इस पंच कार्ड को ही कंप्यूटर में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो हमारी क्या चली गई, इनपुट चली गई। ऐसे ही जब वो कंप्यूटर से आउटपुट आती थी, तो वो भी क्या करते थे, पेज पे क्या करते थे, ऐसे बना के और वो पेज रिटर्न करते थे। तो वैसे हमारी क्या आ जाती थी, आउटपुट आती थी। तो ऐसे ही पंच कार्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस की तरह, एक आउटपुट डिवाइस की तरह और एक मेमोरी डिवाइस की तरह काम होता था अर्लियर टाइम में। तो सबसे पहले हमारे पास आया था, पंच कार्ड आया था। ठीक है भई। तो पंच कार्ड की जो हमारी जो इन्वेंशन की थी, ये भी ध्यान में रखना कि हरमन होलरिथ ने क्या की थी, पंच कार्ड की इन्वेंशन की थी, जो बहुत बार जो है ना एग्जामिन में पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि पंच कार्ड की जो इन्वेंशन है वो किसने की थी? तो वो की थी हरमन ने, होलरिथ ने। इसलिए एक ही नाम है, हरमन होलरिथ। ठीक है? उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टैप। ये आपने देखी भी होंगी। ठीक है? अगर ना देखी होंगी तो इमेज में देख लो फिर। ठीक है? मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं बताती हूँ अब मैग्नेटिक टैप हमारी कैसे काम करती थी। तो भई जो मैग्नेटिक टैप होती है, ये हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें डाटा को हम मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नाम जब हमारा मैग्नेटिक हो गया, तो इसमें जो हमारा डेटा है, वो हम मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू इसमें क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। अर्लियर कंप्यूटर में इसमें क्या किया जाता था, ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्डिंग में इसका यूज़ किया जाता कि भई हमने क्या करनी है, हमारी ऑडियो की रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करने के लिए इसमें हम किसका यूज़ करते थे, मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे। इसमें क्या होती है, हमारी एक पतली सी ना प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है, जैसे ये देख रहे हो आप। ये ऐसी कुछ दिखेगी आपको देखने में, अगर इसको पूरे ओपन करके देखोगे तो ऐसी ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, जिसको हम रोल ऐसे-ऐसे रोल करके फिर ऐसे ये हमारे पास बन जाती है। इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। ये रील या कैसेट की फॉर्म में मिलती है। ये जो ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या बन गई है, रील बन गई है। क्योंकि हमने स्ट्रिप को कैसे किया, ऐसे रोल ऑन कर दिया और इसकी ऐसे कुछ कैसेट बना ली, या हम इसको कह सकते हैं कि इसकी हमने रील बना ली है। ठीक है? भई ये काम कैसे करती है? काम करने के लिए इसको क्या होता है, टेप ड्राइव में इसमें इसको हम डालते हैं। टेप ड्राइव मतलब एक ऐसी मशीन होती है, जिसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और उस मशीन के ऊपर हमारा क्या होता है, एक मैग्नेटिक हेड लगा होता है। ठीक है? जब भी हम डेटा को इसमें लिखेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होंगे और वो मैग्नेटिक हेड को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होंगे और वो उस मशीन में जो हेड लगा होता है, उसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं। ठीक है? ये सिग्नल क्या करेंगे, जो इस मैग्नेटिक कोटिंग होती है इसके ऊपर जो पार्टिकल होते हैं, उनको साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है? डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ का मतलब जहाँ हमारे पास क्या होता है, 1 हो जाता है और साउथ का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है? इसको हम एक मशीन में इंसर्ट करेंगे। मशीन के ऊपर क्या होते हैं, हमारे मैग्नेटिक हेड होता है। जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएँगे, तो वो मैग्नेटिक पार्टिकल को क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट कर देगा और जहाँ स नॉर्थ का मतलब हो जाएगा 1 और साउथ का मतलब हो जाएगा 0। तो ऐसे ही 0-1 की फॉर्म में हमारे पास यहाँ क्या हो जाता है, डेटा इंसर्ट हो जाता है। अब वैसे ही अगर हमने यहाँ से डेटा इंसर्ट तो कर दिया, अब अगर हमने क्या करना है, डेटा को यहाँ से रीड करना है, दोबारा डेटा को उठाना है। तो दोबारा डेटा को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, जब टैप ये हमारी दोबारा चलेगी, ठीक है? तो मैग्नेटिक हेड का जो डायरेक्शन है, वो चेक करेंगे कि भई अब ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में है या साउथ में है? तो वो हम डायरेक्शन चेक कर लेंगे। अब डायरेक्शन हमने चेक कर ली, 0-1 का पता चल गया। अब हम इनको दोबारा से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करेगा, फिर कंप्यूटर क्या कर लेगा, रीड कर लेगा और हमें डेटा का पता चल जाएगा। ऐसे कुछ काम हमारी क्या करती है, मैग्नेटिक टैप करती है। मैग्नेटिक टैप हमारी क्या होती है, एक सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करती है। मतलब अगर मान लो ये 4-5 सॉन्ग आपने इसमें इंसर्ट कर रखे हैं, ठीक है? ऐसे। तो पहला सॉन्ग आपने ये प्ले कर दिया
उसके बाद आप चाहते हो कि मैं ये वाला सॉन्ग प्ले करूँ, तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, पहले ये वाला प्ले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है? तो डायरेक्ट आप क्या है कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं करते, ये कैसे चलता है, सीक्वेंस में हमारा ये काम करता है, ठीक है? ये होती क्या हमारी बहुत सस्ती होती है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर हमने बैकअप लेके रखना है अपनी डेटा का तो उसके लिए बेस्ट है, इसमें हम अपने डेटा का क्या है बैकअप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या? एक तो सीक्वेंस में काम करती है, दूसरा बहुत स्लो काम करती है भई ये, ठीक है? और डैमेज भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये इसकी क्या है कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जिसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर इसको हम एचडीडी भी बोलते हैं। ठीक है, दिखने में कुछ ऐसी होती है जैसी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है यहाँ ही ऐसी कुछ। देखो भाई, ये जो गोल-गोल आपको यहाँ दिख रहा है सीढ़ी टाइप, इसको हम प्लैटर बोलते हैं, ठीक है? ऊपर ये है स्पिंडल स्पिनर जो जो इसको क्या करता है, घुमाता रहता है, ठीक है? बहुत तेज़ स्पीड में ये हमारी घूमती रहती है। उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये होता है हेड, हेड होता है रीड राइट हेड। यही है जो इसमें रीड करने का या फिर इसमें से डेटा उठाने का, डेटा डालने का काम करता है। ये है हमारा एक्चुएटर आर्म हमारे इस हेड को क्या करता है, मूव करता है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। काम ये हमारा वैसे ही करेगा जैसे कौन करता था, मैग्नेटिक टैप करता था। ये जो हेड होता है ये हमारे मैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैग्नेटिक में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्शन को सेट करेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक पार्टिकल को सेट करेगा और उनकी वैल्यू को क्या करेगा, अगर नॉर्थ में है तो 1 सेट कर देगा, अगर साउथ में है तो 0 सेट कर देगा, जैसे हमने पिछली बार किया था। लेकिन सिर्फ़ क्या है यहाँ हम डिवाइसेज़ अलग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे करके हमारी डेटा यहाँ इंसर्ट हो जाती है। अगर हमने डेटा को यहाँ से उठाना है, तो कैसे करेंगे हम? तो हमारा होता है हम क्या करेंगे सबसे पहले हम मैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। पहले डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर डायरेक्शन देख के हम उनको मैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ईज़िली क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम डेटा को रीड राइट मतलब रीड कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे हमारा काम क्या करता है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव करता है। इसमें ये प्लैटर हमारा घूमता रहता है और रीड राइट हेड हमारा क्या करता है, अपना रीड राइट का काम करता रहता है। ठीक है? कैसे? मैग्नेटिक सिग्नल को नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में सेट करके। उसके बाद आ जाती है हमारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी कि हमारी जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, वो कैसे काम करती है। तो देख लेते हैं एक बार मैग्नेटिक कोर मेमोरी को भी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या होती है? इसमें हमारे छोटे-छोटे मैग्नेटिक रिंग्स या फिर जिसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक कोर यूज़ होते हैं, ठीक है? हर रिंग के एक टीनी मैग्नेट स्टोर होती है, मतलब जो छोटे-छोटे क्या होते हैं, इसमें हमारे होते हैं मैग्नेटिक रिंग, ऐसे कुछ जो बहुत छोटे होते हैं, हम इस पिक्चर में भी उनको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? या फिर इनको मैग्नेटिक रिंग या फिर मैग्नेटिक कोर इनको हम बोलते हैं। हर एक मैग्नेटिक कोर में क्या होता है, टीनी मैग्नेट होते हैं इनके अंदर भी। और ये हर एक मैग्नेटिक कोर है, ऐसी-ऐसी जो इसमें बनी होती है, हर एक मैग्नेटिक कोर एक बिट को मतलब एक छोटी इकाई को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे इसके अंदर हम 1 स्टोर कर सकते हैं या फिर इसके अंदर हम 0 स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक कोर के अंदर एक ही चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारा क्लॉकवाइज़ मैग्नेटाइज़ेशन हो रहा है, तो हम 1 यूज़ करेंगे, 1 स्टोर करेंगे और अगर हमारा मैग्नेटाइज़ेशन एंटी क्लॉकवाइज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, 0 को स्टोर करते हैं। तो इतना सारा सब कुछ इनमें देखो ध्यान नहीं रखना है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ की इतनी वर्किंग जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ़ इनका नाम ध्यान रखना और तो हल्का-फुल्का ये चीज़ होती क्या है, सेकेंडरी डिवाइस के अंडर आती है और स्पेस इनका बहुत ज़्यादा होता है और ये चीज़ें पहले यूज़ होती थी। इतना कुछ तुम क्या करोगे ध्यान रखोगे, बहुत ज़्यादा इनके बारे में ध्यान आपको नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत पहले यूज़ होती थी। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है पंच कार्ड, ठीक है? लेकिन हाँ, इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं। तो ऐसे करके 0-1 की फॉर्म में हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी में डेटा हमारी स्टोर होती है।
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कैसे काम करती है? अब ये जो मैंने अब तक डिस्क कराई हैं, जो मेमोरी के पार्ट कराई हैं, ये सारे मैग्नेटिक बेस्ड हैं। तो इनकी वर्किंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि क्या कि इन पे जो मैग्नेटिक सिग्नल जनरेट होते हैं, मैग्नेटिक सिग्नल में जो मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, उनको वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं और 0-1 सिग्नल उन पे सेट हो जाता है, 0-1 बिट उन पे सेट हो जाती है। ऐसे करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो सबका जो मैकेनिज़्म है ना वो सेम है। ऐसे ही हमारा फ्लॉपी डिस्क का भी है, फ्लॉपी डिस्क भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं, ये जो हमारा प्लास्टिक के जो कवर होते हैं, इनके अंदर स्टोर होती है। इसके लिए भी हमारे पास क्या होती है, एक मशीन होती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे। जब हम इसको उस मशीन के अंदर डालेंगे, जिसको हम फ्लॉपी ड्राइव बोलते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं जो अंदर वाली फ्लॉपी डिस्क होती है। उस मशीन के पास भी क्या होता है, रीड राइट हेड होता है और वो मैग्नेटिक पार्टिकल को वो रीड राइट हेड क्या कर देगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टोर कर देगा। एक डायरेक्शन जो नॉर्थ होती है उसके लिए हम 1 यूज़ करेंगे और साउथ के लिए हम 0 बिट का यूज़ करेंगे। मतलब अगर कोई पार्टिकल हमारा किसमें है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अगर कोई पार्टिकल हमारा साउथ डायरेक्शन में है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ठीक है? तो फ्लॉपी डिस्क भी हमारा कुछ ऐसे जो मैग्नेटिक वाले हमारे मैकेनिज़्म है, उसी पे काम करती है। अगला है हमारा मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम हमारा क्या होता है, एक मैग्नेट का हमारा क्या होता है, ड्रम बना हुआ होता है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक की कोटिंग होती है, जिसको हम मेटल का सिलेंडर भी कह सकते हैं। ड्रम हमारा क्या है, कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, ठीक है? और उसमें फिक्स होते हैं हमारे रीड राइट हेड। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, एक क्या है, ड्रम है, किसका, मेटल का, और इसके ऊपर कोटिंग किसकी है, मैग्नेटिक की, ठीक है? और इसके ऊपर रीड राइट हेड परमानेंटली बने होते हैं, जो यहाँ देख रहे हो और ये नीचे देख रहे हो, ये क्या है, इसके रीड राइट हेड हैं। ये हमारा क्या है, घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली। कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, किसको, रीड राइट हेड को। रीड राइट हेड फिर क्या करेगा, मैग्नेटिक सरफेस को मैग्नेटाइज करेगा। ये जो मैग्नेटिक सरफेस है, इसको मैग्नेटाइज करेगा, डिफरेंट मैग्नेटिक डायरेक्शन देगा, ठीक है? एक डायरेक्शन को क्या है, 1 देगा और दूसरी को 0, जैसे कि नॉर्थ साउथ वाला जो काम मैंने आपको बताया था। इस तरह से क्या होती है, इसमें डेटा को स्टोर करती है। जब भी ड्रम हमारा घूमता हुआ दिखेगा, तो हेड के सामने आता है। जैसे-जैसे घूमेगा, घूमता-घूमता हमारा किसके पास आएगा, हेड के पास आएगा और हेड मैग्नेटिक पैटर्न जो डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर की डाटा को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है? अगर राइट करना है तो भी ऐसे ही होगा, क्या, ये ड्रम घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और ये जो हमारे जो ये है, इसको हम बोलते हैं रीड राइट, जो हेड होते हैं, ये डाटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे, ये यहीं से डेटा को क्या करेंगे, राइट करेंगे मैग्नेटिक सिग्नल की हेल्प से। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। इससे पहले हमने जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस करे थे, वो किस पे बेस्ड थे, मैग्नेटिक पे बेस्ड थे, ठीक है? कि सारा काम उनका कैसे होता था, मैग्नेटिक सिग्नल की हेल्प से होता था, मैग्नेटिक उनका फीचर था। अब जो ये डिवाइसेस आप तीन देख रहे हो, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये हमारे ऑप्टिकल कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। ऑप्टिकल मतलब इनमें जो भी रीड और राइट का हमारा काम होगा, वो हमारा किसकी हेल्प से होगा भई? वो होगा हमारा लेज़र लाइट की हेल्प से, ठीक है? इसमें हम लेज़र का यूज़ करेंगे किसी भी काम को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। अब इसमें क्या होती है, ये हमारी राउंड की प्लास्टिक की डिस्क होती हैं। तीनों हमारी काम कैसे करेंगी, जैसे सीडी भी, डीवीडी भी और ब्लू-रे भी। राउंड ये हमारी प्लास्टिक की डिस्क हो गई। हर एक इस राउंड डिस्क पे क्या होता है, पिट होती हैं और हमारी लैंड होती हैं। 2 चीज़ें होती हैं, पिट और लैंड, ठीक है? पिट का मतलब है कि हमारा उस पे क्या स्टोर है, उस पे हमारा 1 स्टोर है और लैंड का मतलब है उस पे हमारा क्या स्टोर है, उस पे हमारा 0 स्टोर है, ठीक है? पिट का मतलब हो गया 1
और लैंड का मतलब हो गया हमारे पास 0। और ये पिट और लैंड हमारे कहाँ स्टैंड करते हैं? ये हमारे ऑप्टिकल मेमोरी के ऊपर स्टैंड करते हैं। ठीक है? पिट को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा कुछ छेद टाइप या फिर छोटे-छोटे जो निशान होते हैं ना वैसा होता है। और लैंड हमारा एक बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है। ठीक है? अब क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है उसके अंदर जब हम इन सीडी को डालते हैं, तो ये सीडी बड़ी तेज़ी से वहाँ पे सीडी, डीवीडी मतलब जो ऑप्टिकल डिवाइसेज़ हैं बहुत तेज़ी से वहाँ उसमें मशीन के अंदर मूव करते रहते हैं, बहुत तेज़ी से घूमते हैं। और इनके ऊपर क्या होती है, लेज़र लाइट तब पड़ती है, जब वो पड़ती है तो वो पिट पे भी पड़ेगी और लैंड पे भी पड़ेगी। जब वो पिट और लैंड पे वो हमारी लेज़र लाइट पड़ती है तो उनके हमारे रिफ्लेक्शन अलग-अलग होते हैं। रिफ्लेक्शन अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इनका सरफेस अलग-अलग होता है, ठीक है? कहीं पे पिट होती है, कहीं पे लैंड होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होती है और तब पता चल जाता है कि वहाँ हमारा 0 स्टोर है या फिर 1 स्टोर है। ऐसे करके हमारी क्या होती है, हम क्या करते हैं डेटा को वहाँ से रीड करते हैं। ठीक है भई? अब बात करें हमारे जो सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे के डिफरेंसेस की, काम इनका सेम है। सारे ऑप्टिकल जो मेथड से हमारा क्या करते हैं, रीड राइट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। कुछ तो लेकिन इनमें डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है इनका क्या है, जैसे कि स्पीड कैपेसिटी हो गई। जो हमारे सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 700 एमबी होती है और जबकि हमारी जो डीवीडी होती है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार भी सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो सीडी की कैपेसिटी होती है हमारी 700 एमबी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। बात करें डीवीडी की, तो डीवीडी की होती है 4.7 और अगर बात करें हम हमारे ब्लू-रे की, तो ब्लू-रे की होती है 25 जीबी, जो कि क्या है हमारी ज़्यादा है इन सब तीनों से। ये होती है हमारी जीबी में और ये बाकी है हमारी किसमें, एमबी में। ठीक है भई? तो ग्राफिक टैब नहीं है आज, तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तुम देख लेना थोड़ा, ठीक है? और ये भी हमारे किसमें है, जीबी में है और इसकी सीडी की है हमारी एमबी में। सबसे ज़्यादा हमारी किसके पास है, ब्लू-रे के पास स्पेस हमारा सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात करें इनकी फुल फॉर्म की, तो सीडी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो फुल फॉर्म इनकी ध्यान रखोगे, नहीं तो क्या है, क्या कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्लू-रे तो ब्लू-रे है ही हमारे पास। सीडी में हमारी जैसे रेज़ कौन-सी यूज़ होती हैं? सीडी में होती है हमारी इंफ्रारेड रेज़ यूज़, डीवीडी में होती है हमारी रेड वाली और ब्लू-रे में होती है हमारी ब्लू वायलेट रेज़ यूज़। यही कुछ इनके पास क्या है ना डिफरेंस है। बात करें हमारी वीडियो क्वालिटी की, तो सबसे जो कम क्वालिटी होती है वो हमारी सीडी की होती है, उसके बाद डीवीडी की, ब्लू-रे की हमारे पास अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है भई? तो ध्यान क्या रखना है, एक तो इनका साइज़ ध्यान रखना है, तीनों का साइज़ अलग-अलग है और जो इनमें जो हमारी रेज़ यूज़ होती हैं, वो भी तीनों में क्या है, अलग-अलग है। उसके अलावा इनमें ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम एसएसडी। एसएसडी आपने सुना भी होगा, मॉडर्न कंप्यूटर में हम क्या आज आज के टाइम पे हम एसएसडी और फ्लैश मेमोरी इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के बारे में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ये कि ये चीज़ें क्या होती है। अगर हमने अपने कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज़ करनी है, उसकी वर्किंग स्पीड इंक्रीज़ करनी है, तो हार्ड डिस्क के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क में क्या होता था हमारा, वो हार्ड डिस्क सर्कुलर मूव करती रहती थी, ठीक है? जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती थी। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव काम कुछ उसकी तरह ही करते, लेकिन उसमें ये क्या है ना, घूमने वाला सिस्टम नहीं होता, जिससे उसका क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करती है, काम करती है। कई बार इसमें स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कैशे मेमोरी का भी यूज़ कर लेते हैं। किसमें? हार्ड डिस्क ड्राइव में। दूसरा क्या है, सॉरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव में। दूसरा क्या है, इसमें कंट्रोलर भी यूज़ करते हैं हम, जिसका काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना। ठीक है? तो इसमें एक तो ना जो ये घूमने वाले ना प्लेटर नहीं होते हैं, ये प्लेटर ही क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करते थे, इसकी वजह से सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट वर्किंग करती है। अगर हमने क्या करना है,
हमने क्या है अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो हम सॉलिड स्टेट ड्राइव का का यूज़ करते थे। ठीक है? ये हमारा क्या है ना एक फ्लैश मेमोरी की तरह काम करती है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमने कहाँ भी पढ़ा था? प्राइमरी मेमोरी में भी पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी में हमने रोम के पार्ट के अंदर हमने फ्लैश मेमोरी को पढ़ा था। क्या कि भैया इलेक्ट्रॉनिकल इरेज़ेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है? डबल ई पी रोम की हमने इसको पढ़ा था। डबल ई इलेक्ट्रॉनिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंडर हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखोगे जो हमारी फ्लैश मेमोरी है उसको हम 2 जगह पढ़ रहे हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी में और एक सेकेंडरी मेमोरी में। डबल ईपीरोम का एडवांस वर्ज़न हमारा क्या था? फ्लैश मेमोरी। वहाँ हमने इसको क्यों रखा था? क्योंकि ये जो काम करता था ना वो डबल ईपीरोम के कांसेप्ट पे करता था, इसलिए हमने इसको वहाँ रखा था। अब हम इसको यहाँ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये इसके सारे फीचर कैसे हैं? सेकेंडरी मेमोरी की तरह है, इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसको हम एज़ अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी मेमोरी में भी कंसिडर कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल इसके क्या हैं? इसमें कौन से जो डिवाइस होते हैं जिनको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं? हमारे मेमोरी कार्ड हो गए, जिनको हम चिप भी बोलते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में पहले यूज़ होती थी। हमारी पेन ड्राइव होगी, ठीक है? तो जो ऐसे जो हमारे पास जो ये डिवाइसेज़ होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है भाई? तो यहाँ हमारे सारे जो कंसेप्ट हैं मेमोरी के कंप्लीट हो जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी से लेके सेकेंडरी मेमोरी तक, साथ-साथ उनके डिवाइसेज़ और शुरू से लेके अब तक जितने भी हमारे मेमोरी डिवाइसेज़ आए थे, वो। इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन वो होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है? और जिनका जो यूज़ है ना बहुत कम टाइम तक हुआ था। तो जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या थे डिवाइसेज़ थे, मेमोरी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, वो मैं सारे करा चुकी हूँ, ठीक है? इनसे बाहर तो देखो भी मेमोरी में कुछ आने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इन्हीं क्वेश्चन में से और डीप में पूछ लिए जाएँगे, लेकिन इनसे बाहर देखो कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अगर क्या है आपको ये नोट्स चाहिए हैं, ये पीपीटी चाहिए है, तो उसके लिए टेलीग्राम का ग्रुप जॉइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो जो है इसमें मैं और इंसर्ट कर दूँगी।